आज का क्वेश्चन क्या है हमारा, टू सम। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, एक एरे दिया हुआ है, एक एरे दिया रहेगा, उसमें किसी दो एलिमेंट को जोड़ने पे टारगेट एलिमेंट आना चाहिए। और जो भी दो एलिमेंट को जोड़ने पे टारगेट एलिमेंट आ जाए, उन दोनों का मतलब मुझे इंडेक्स रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 और 7 को जोड़ने पे 9 आ रहा है, तो मैंने क्या किया, 0 और 1 को रिटर्न कर दिया। अभी कैसे होगा देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें नॉर्मल मेथड देखते हैं इसका, नॉर्मल वे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एरे है, गिवन एरे। ठीक है, ठीक है, 2 7 11 एंड 15, यहाँ पे 0 1 2 3। बेसिकली इस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, टू पॉइंटर अप्रोच। ठीक है, टू पॉइंटर। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ क्या करते हैं, एक आई लेते हैं और जे को हम क्या लिखते हैं, उसके आगे एलिमेंट। क्यों, अगर मैंने जे को यहाँ रख दिया तो 2 + 2 एक ही नंबर दो बार हो जाएगा एडिशन, तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो आई है वो अगर मान लीजिए लाइक जे हमेशा i+1 रहेगा, तो मान लीजिए अगर आई मेरा 1 है तो जे शुड भी i+1, ऐसा होगा। और जे आई कहाँ तक जाएगा, लास्ट एलिमेंट तक जाएगा, और जे भी कहाँ जाएगा, लास्ट एलिमेंट तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, और मैं चेक करते जाऊंगा, मतलब आई का जो एलिमेंट है और जे का जो एलिमेंट है वो क्या हो। जैसे यहाँ पे लिखूंगा एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे का जो टारगेट एलिमेंट अगर मिल जाता है और ऐसे होता है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा आई और जे को। तो ये जब कंडीशन ट्रू होगा तब मैं रिटर्न करूंगा। अब बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन प्लस प्लस, और एन यहाँ पे क्या है, मेरा साइज ऑफ एरे है। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, फॉर, मैंने बताया था कि जी क्या होगा, i+1 होगा। क्यों, अगर दोबारा रिपीट ना हो जाए। ठीक है, जी प्लस प्लस। ठीक है, आप क्या चेक करेंगे, इफ मेरा नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जी इक्वल इक्वल टारगेट एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, मैं रिटर्न कर दूंगा किसको, आई और जे को। ठीक है, यही करूंगा, ये जे का बंद हो गया, ये आई का बंद हो गया। अब ये कैसे काम कर रहा होगा, लाइक मैं अगर देखूं तो देखता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं देखा, ठीक है, इससे काम कर रहा होगा। ठीक है, सपोज मेरा आई यहाँ पे है और जे, मैंने क्या बोला है, जी i+1 है, तो जी यहाँ पे है। ठीक है, मैंने चेक किया, अभी फिलहाल तो वो मतलब पहली इटरेशन में मेरा कंडीशन ट्रू हो जा रहा है कि लाइक 2, यहाँ पे 2 आया क्योंकि आई 0 पे है, 2 आया, जे मेरा 1 पे है, 7 आ गया, अभी कंडीशन ट्रू हो गया। हो सकता है कि अगर मान लीजिए नहीं मिला, लेट्स सपोज, फिर धीरे धीरे इटरेशन होगा, लाइक जे 7 पे जाएगा, चेक करेगा, जे फिर 11 पे जाएगा, 2 + 11 होगा, देन 2 + 15 होगा, नहीं मिला, फिर क्या होगा, आई बिकम्स 1, जे बिकम्स 2, लाइक वो चलते जाएगा इटरेशन। ठीक है, तो इसका क्या कंडीशन हुआ, ये कितना हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा इसका, ये एन टाइम चल रहा है, ये एन टाइम चल रहा है, और ये नेस्टेड इफ है, एन नेस्टेड 4 है। तो मैं क्या करूंगा, इसका टीसी हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर स्पेस, मैंने कुछ बनाया नहीं है तो ऑफ 1 हो गया। ठीक है, तो बट ये तो बहुत ज़्यादा ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, लीनियर टाइम में भी चल हो सकता है। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे, मैप हैश मैप। इसमें क्या करेंगे कि देखिए, हम क्या करेंगे, लाइक जैसे यहाँ मैं रखता हूँ एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है मेरा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वैल्यू रखूंगा और यहाँ पे उसके क्रॉसपॉन्डिंग इंडेक्स रखूंगा। तो जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए 2 है, तो 2, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट मिल गया 2, और उसमें क्या ऐड ऑन करूँ, लाइक एक्स जो टारगेट एलिमेंट के बराबर आ जाए। ठीक है, यही कहना। तो जैसे मान लीजिए इस अभी तो मेरे एग्जांपल में 9 है टारगेट, 2 + x = 9 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। अब मैं 7 को चेक करूंगा इस मैप में, अगर वो मैप में होगा तो वो मुझे क्या दे देगा, रिटर्न, मतलब लाइक मुझे पता चलेगा कि है, तो मैं उसे क्या चाहूंगा, उसका इंडेक्स। क्यों, क्योंकि मुझे इंडेक्स रिटर्न करना है, तो उससे मैंने इंडेक्स ले लूंगा। ठीक है भैया, IDX। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे पहले से मान लीजिए मेरे पास पहले एलिमेंट 2 है, तो 2 + x क्या x = 7 है, अभी तो मेरा मैप खाली है क्योंकि मैंने नया मैप बनाया तो उसमें कुछ खाली, तो मैंने नहीं मिला एलिमेंट, तो मैं क्या करूँगा, 2 को मैप कर दूंगा किसके साथ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। ठीक है, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स के साथ मैप कर दूंगा। जैसे मान लीजिए अभी तो मुझे नहीं मिला, अब मैं क्या करूँगा, 7 पहुंचा, 7 + x = 9 है, तो x = 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। अब मैं 2 पूछूंगा, लाइक मैप से सर्च करूंगा उस मैप में, क्योंकि मुझे पता है कि सर्च करने का जो मैप में होता है वो O1 टाइम लुकअप होता है। ठीक है, तो मैंने गया वहाँ पे, क्या 2, हाँ उसने बोला हाँ है, तो उसने क्या मुझे दिया, 0। ठीक है, तो अब मुझे क्या रिटर्न दी थी, मैं 0 दे दिया। अब मुझे पता लगा कि ये दोनों ट्रू है, वैल्यू ट्रू हो गया, तो 0 कॉमा और 7 का इंडेक्स क्या था मेरा, 1, तो वो मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब ये कोड कैसा होगा इसका, एक मैप बनाऊंगा मैं, मैप बनाऊंगा। अब इसमें दो वेरिएबल होते हैं, दो डेटा टाइप लेता है, ये कैसा कैसा, वैल्यू कैसा है, int टाइप का है, तो मैंने int लिख दिया। मेरा इंडेक्स, इंडेक्स में मेरा int टाइप का होता है, int लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने MP लिख दिया। ठीक है, ये वेरिएबल मैंने मैप बना दिया। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे फॉर लूप चलाऊँगा एंड आई इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ लाइक ये मेरा x हो गया, यहाँ टारगेट ले सकता हूँ माइनस नम्स ऑफ आई, अगर मेरा एरे का नाम नम्स हो, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं। देखते हैं आई इक्वल टू n, आई लेस देन n और ये आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, फाइनल एलिमेंट करना है मेरे को, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x ले लेते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट कुछ भी, ठीक है। x ले लिया मैंने इंट x। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखूंगा, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ऐसे मेथड होता है। अब यहाँ पे मुझे फाइंड करना पड़ेगा x को, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा एरे का मैप का नाम mp है, तो डॉट फाइंड एक मेथड है। बेसिकली मैं x को फाइंड करना चाहता हूँ, कहाँ तक, पूरे मैप पे फाइंड करना चाहता हूँ, mp डॉट इंड, ठीक है, ये मेथड है। अब मैं क्या चेक करूँगा, अगर वो एलिमेंट अगर नॉट इक्वल टू इंड होता है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करके देना है मुझे, पहले तो जो मैप के अंदर जो इंडेक्स है वो रिटर्न करना था, मैप के इंडेक्स का जो क्रॉसपेंडिंग है, कैसे निकालते क्रॉसपेंडिंग इंडेक्स को, mp ऑफ mp ऑफ mp ऑफ क्या, x का इंडेक्स निकालना, क्योंकि x मुझे मिल चुका है, कॉमा करंट इंडेक्स मेरा आई है, हो गया। अब अगर नहीं मिलता है, लेट्स सपोज ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है, तो मुझे क्या करना है, लाइक वो तो कंडीशन ट्रू नहीं होता, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे असाइन करने, मैंने बोला था, लाइक उसको उसके इंडेक्स से असाइन कर दूंगा। कैसे करूँगा, एमपी में एमपी ऑफ नम्स ऑफ आई के साथ, मतलब उस वैल्यू के साथ उसके क्रॉसपॉन्डिंग इंडेक्स को असाइन कर लो, ठीक है। अगर ये कभी कंडीशन ट्रू हुआ ही नहीं, हो सकता है ना, पॉसिबल है, इस कंडीशन में पॉसिबल भी है, हो सकता है कि वो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, यू मे यूजिंग दैट द, ठीक है, यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, ठीक है। इसमें हमेशा सोल्यूशन मिलेगा, बट हो सकता है ना कि मुझे और सोल्यूशन ना मिले, बट यहाँ इस क्वेश्चन में हमेशा सोल्यूशन मिलेगा। बट जब मैं रन कराऊंगा, अगर मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं डाला, तो वो कंपाइलर क्या बोलेगा मुझे कि रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग, तो मैं क्या करूँगा, एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल देता हूँ भाई, तो बस यूँ ही, ठीक है, -1 -1, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि डायरेक्ट लाइक मैं सी प्लस प्लस में ऐसे रिटर्न एक एरे रिटर्न कर सकता हूँ, या फिर आप क्या करेंगे, एक एरे लेंगे, ठीक है, एक एरे लेंगे, एरे के नम्स, लाइक मैं ले रहा हूँ एक एरे 2 साइज का, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस जगह पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँगा लाइक नम्स के 0 पे, लाइक मैं आंसर लिखता हूँ, आंसर आंसर लिख के, तो आंसर के 0 पे मैं क्या ले लूँगा, mp ऑफ x ले लूँगा, ठीक है, ये ले सकता हूँ। और फिर और आंसर ऑफ 1 में क्या ले लूँगा बेटा, यहाँ पे ले लूँगा आंसर ऑफ 1 में क्या ले लूँगा, आई को ले लूँगा, ठीक है। और ये इस टाइम यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं रिटर्न नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं वैल्यू को डाल दूँगा उस जो मैं एरे बनाऊँगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैं उसको मतलब एक रिटर्न कर दूँगा किसको, आंसर को, जो एरे में बनाया। अब दोनों फिल हो जाएगा, ठीक है। मैं कोड करता हूँ, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन आंसर जो था वो करते पहले 2 पॉइंट रह गए थे। यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लूप लेंगे, एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n। अब n मेरा क्या, नॉन डॉट साइज है, ठीक है, ये एक तरह से कर लेते हैं, आई प्लस प्लस देन फॉर फॉर एंड जी इक्वल टू, मैंने क्या बताया, आई प्लस 1, ठीक है, नॉन स्टॉप साइज जी प्लस प्लस। तो मैं चेक करूंगा का दोनों एलिमेंट जोड़ के, नॉन ऑफ आई प्लस नॉन ऑफ जी, नॉन ऑफ जी इक्वल टारगेट, टारगेट अगर है तो मैं देख रहा हूँ, रिटर्न कर दूँ आई और जी का, आई जी को। और मुझे यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में बाहर डालना पड़ेगा, मैग्नी के ऊपर रिटर्न -1 कमा -1 था। तो ये तो पहले मेथड हो गया, सॉल्व करा देखते हैं, ठीक है। पास तो हो जा रहा हूँ, बट ना लोग दूसरा मेथड करते हैं, तो मैं इसको क्या मेथड कर देता हूँ, तो सेकंड मेथड है ना, क्या करेंगे, एक मैप बनाना, लोड इंटेंट टाइप करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, और आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नॉन डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं क्या निकालूँ, मैं उसका एक्स निकालूँ, एक्स कैसे निकाला था मैंने, टारगेट टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, ठीक है। ये क्या था, फिर मैंने चेक किया, फिर मैं फाइंड कर रहा हूँ, mp डॉट फाइंड एक्स को फाइंड कर रहा हूँ, mp डॉट एंटर, ठीक है, वो इन नहीं होना चाहिए वैल्यू जरूर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा, दो मेथड के साथ दोनों में करके दिखाऊंगा, mp डॉट ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब फर्स्ट इंडेक्स निकालूंगा किसका, एक्स का, और उसके बाद जो मैंने दिया आई, ठीक है। अब मैं बाहर क्या रिटर्न करूँगा, रिटर्न -1, ठीक है। और यहाँ सोल्यूशन हमेशा मिलेगा,
एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इसमें कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर सॉल्यूशन नहीं मिले तो मुझे बोल दिया जाएगा दूसरे क्वेश्चन में, कहीं और प्लेटफॉर्म में देखेंगे तो वहाँ पे -1 रिटर्न करने बोलता है, ठीक। इसलिए हम उन्हें क्या रन करवाते हैं। क्या बोल रहा है, क्या अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने असाइन करना शुरू कर दिया। लाइक हमें असाइन भी करना है ना इंडेक्स, जब तो मैंने आई को असाइन करते, ठीक है। अब रन करवाते हैं, ठीक है। अब ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। वो अब मैं एरे से रिटर्न करवा दिखाता हूँ, ठीक। मैं क्या करूँगा, एरे से रिटर्न करवा देते, ठीक है। अब मैं एरे से रिटर्न करवा दिखाता हूँ कैसे। मैंने क्या बोला था, एक एरे बनाऊंगा, लाइक आंसर नाम से एरे देंगे। यहाँ पे मुझे वेक्टर रिटर्न करना है, तो वेक्टर कैसे बनाते हैं इसमें, हम क्या कहते हैं वेक्टर इंट आंसर, साइज कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 साइज का बना दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मैं डाल दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा आंसर ऑफ 0 में क्या डाल दूंगा, एम पी ऑफ एक्स। अब मैं यहाँ क्या डाल दूंगा, आंसर में आंसर की 1 पोजीशन पे आई को डाल दूंगा, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सीधा आंसर रिटर्न रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये सबमिट हो गया। थैंक यू। कोड मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में।